KMC यानी कैंगरू मदर केयर उन बच्चों के लिए है जिनका वज़न कम है या जो कमज़ोर हैं और जिन्हें दूध पीने में मुश्किल होती है। अगर बच्चे को बुखार या झटके लगने जैसी अलामात हों तो उसका मतलब है कि बच्चा बीमार है। उसे फ़ौरन तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने वाले कारकुन के पास या अस्पताल ले जाएं ताकि इलाज हो सके। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो। सुना है कि आपकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। खैर मुबारक। अल्लाह ने मेरे बहू और बेटे को 5 साल बाद औलाद दी है। हम बहुत खुश हैं। लेकिन बच्चे की माँ बहुत परेशान है। बच्चे का वज़न कम है, दूध भी ठीक से नहीं पी रहा और सुस्त हो जाता है। फिर तो उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा और शीशे वाले डब्बे में रखना पड़ेगा। लेकिन वो क्यों? अस्पताल में तो बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं और हमारे गांव के अस्पताल में तो शीशे वाला डब्बा भी नहीं है और इसका तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है। अरे आप परेशान ना हो। साथ वाले गोट में भी एक बच्चा कम वजन के साथ पैदा हुआ था। उसकी माँ ने उसे अपनी छाती से लगा कर रखा और वो सेहतमंद हो गया। ना ही अस्पताल के चक्कर लगे और ना ही कोई खर्चा हुआ। अगर आप कहें तो मैं उस लेडी हेल्थ वर्कर से जाके कहूँ कि वो यहाँ आकर आपसे मिले और ये तमाम बातें आपको आकर बताए ताकि आपका बच्चा भी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। एक काम करो, सुबह ही उसे ले आओ। हाँ हाँ, मैं कल ही उसे ले आऊँगी। सलमा, सुना तुमने? तुम तो ख्वामख्वाह ही परेशान हो रही थी। अम्मा, मैं लेडी हेल्थ वर्कर को ले आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ये मेरी बहू है। अस्सलामुअलैकुम सलमा, कैसी हो? इन्होंने आज ही आपके बारे में बताया। सच पूछें तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, ठीक से दूध नहीं पीता। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। KMC ऐसे ही बच्चों के लिए है। ये एक कुदरती तरीका है जिसके बहुत से फायदे हैं। इस तरीके में बच्चे को माँ की छाती से लगाकर रखना होता है। इस तरह से उसे कुदरती हरारत मिलती है और वो जरासीमों से भी महफूज रहता है। और तो और KMC से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी बेहतर हो जाती है। लेकिन मेरा बच्चा तो सही दूध पकड़ता ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरा दूध ही कम है। क्या मैं उसे अलग से दूध दे सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, बच्चों के लिए माँ का दूध ही काफ़ी होता है। इस तरीक़ेकार से माँ के दूध में भी इजाफा होता है और बच्चा भी जी भर के दूध पीता है और उसका वज़न भी बढ़ता है, जबकि माँ और बच्चे का रिश्ता भी मजबूत होता है। नई तहकीक के मुताबिक डॉक्टर ने बताया है कि KMC से बच्चे की नशोनुमा उसे शीशे के डब्बे में रखने के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है। मैं अपने बच्चे के साथ कब कब KMC कर सकती हूँ? बच्चे को आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए अपनी छाती के साथ लगा सकती हैं और कम से कम एक बार 2 घंटे के लिए ऐसा करना लाजमी है, जबकि पूरे दिन में आप 8 घंटे ऐसा कर सकती हैं। कम वजन वाले बच्चे के लिए कम से कम 1 महीने तक KMC करना चाहिए और जब तक आप आराम और सुकून महसूस करें तब तक आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन याद रखें कि कम वजन वाले बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद KMC का आगाज कर देना चाहिए। मुझे भी KMC सिखा दें। हाँ हाँ ज़रूर। मैं न सिर्फ आपको बल्कि आपकी सास और देवरानी को भी KMC सिखा दूंगी। घर के मर्द भी KMC कर सकते हैं ताकि वो भी बच्चे की देखभाल में आपकी मदद कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा अंदर सो रहा है। आप चलें और मुझे KMC सिखाएं। KMC करने से पहले माँ अच्छी तरह नहा ले या अपने जिस्म को अच्छी तरह से साफ कर ले तो बेहतर होगा। बच्चे को सिर्फ पैम्पर,
टोपी, और मोजे पहनाएं। माँ की छाती पर भी कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे की छाती को माँ की छाती से लगाकर लिटाएं और उसके बाद माँ अपने आप को ढांक ले। सलमा, ओ सलमा। कैसा रहा आज आपका दिन? काफ़ी गर्मी थी और ज़मीनों पे काम भी था। बच्चे को मुझे दे दो और एक काम करो, मुझे चाय बना दो। घर के काम करने और चाय बनाने के लिए मुझे बच्चे को खुद से दूर करने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और मैं उसे अपनी छाती से लगा के घर के सारे काम आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चे को सेहतमंद रखने का तरीका सीखा है। तरीका? कौन सा तरीका? मुझे भी तो सिखाओ। आपको पता है इसमें कौन सा फ़ायदा है? कौन सा फ़ायदा? इसमें फ़ायदा ये है कि आप, अम्मा और भाभी भी इसके लिए आराम से KMC कर सकते हैं। इससे हमारा बच्चा सेहतमंद और जरासीमों से पाक रह सकता है। इसकी ज़हनी नशोनुमा भी बेहतर तरीके से हो सकती है। अरे वाह, ये तो भाई मुझे भी सीखना है। मुझे भी बताओ कैसे करते हैं, ताकि मैं भी अपने बच्चे को KMC करा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पहले आपको चाय पिलाती हूँ, चाय पिए, इसके बाद मैं आपको KMC सिखा दूँगी। KMC करने से पहले नहा लें या जिस्म को साफ कर लें तो बेहतर है। इसके बाद बच्चे को छाती से लगाएं, दोनों हाथों और पैरों को इस तरीके से रखें। इसका माथा एक तरफ रख के थोड़ा नीचे करें ताकि बच्चा पुरसुकून हो जाए और सांस भी अच्छे तरीके से ले सके। अब बच्चे को दुपट्टे से ढांक दें। दुपट्टे के दरमियानी हिस्से से बच्चे को ढांक दें। और बाकी हिस्सा अपनी पुश्त पर ले जाकर एक गांठ लगा दें। दुपट्टे के पल्लू आगे लाकर एक गांठ और लगा दें। इस तरह बच्चा सुकून में रहता है और दिल की धड़कन और सांस लेने का अमल नॉर्मल रहता है। बच्चा आराम से रहता है, माँ बाप को भी तसल्ली रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई। हाँ भाई, कैसे हो? कैसे हैं घर वाले? सब कुछ घर पर ठीक है? और बता अख्तर भाई, बेटे की तबीयत अब कैसी है? बेटा तो माशाल्लाह अब ठीक है। अस्पताल का खर्चा क्या बहुत ज़्यादा हो गया? अरे नहीं मोहसिन भाई, मेरी वालदा और मेरी बीवी ने लेडी हेल्थ वर्कर से KMC का तरीका सीखा है, अच्छा, जिसमें मेरा बेटा दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। ना अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना शीशे वाले डब्बे की। अब हम सब ही इसके लिए अस्पताल और इलाज हैं। ये किस तरह से? हमें भी बताओ। मेरी बहन के घर में भी एक कम वज़न वाले बच्चे की पैदाइश हुई है। अरे मोहसिन भाई, अभी बताता हूँ आपको KMC का तरीका। KMC में बच्चे को छाती से लगा कर रखते हैं। इस तरह वो सुकून में भी रहता है और ठीक से दूध भी पीता है। और भाई पता है, इससे बच्चे की जिस्मानी और दिमागी तवानाई भी बेहतर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चलें? बच्चे को छाती से बांधकर काम करना बहुत आसान है।
केएमसी करने से माँ को अपने कम वज़न बच्चे को संभालने के लिए एतमाद हासिल होता है। इससे बच्चा सुकून में रहता है, अच्छी नींद सोता है, बच्चे पर जरासीमों का असर भी नहीं होता। बच्चा दूध भी सही से पीता है, उसका वज़न भी सही से बढ़ता है। माँ का दूध पीने से बच्चे और माँ का रिश्ता भी मजबूत होता है। केएमसी एक खजाने हर मासा हालदे एक लूटा हर बड़ा निजूरी जागा बेफरीजे। केएमसी एक खजाना वा हर मां नू ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ हर हाल ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। केएमसी एक खजाना अखन अना हर माजे ड्रेहो खन हर हाल मजा कम वजन छुदारी बचाया थो। केएमसी यवा खजाना दा दार मोर तवेल दी हर कमजोर आजाद के बच कहोल दी। केएमसी आए एक खजानो आए हर माह के बुधाणो हर हाल में आए घट वजन बार के बचाणो। Today I would like to give you a message around the use of kangaroo mother care. You are aware that in Pakistan majority of babies die, and they die during the neonatal period, which is the period from 0 to 28 days. And they die because they are small, they die because they do not get adequate nutrition, they die because they become hypothermic, they become cold and sick. Lots of babies when they are born, they're only small and require tender care in the form of kangaroo mother care. Kangaroo mother care is a technique which can be taught to anyone, and it can be practiced both at the facility and also when the mother and baby go home. It's a very cost effective, simple intervention where the mother and baby are together. They're close contact with each other. They have skin to skin contact where the mother can breastfeed the baby, where the baby's breathing pattern improves, and the mother can carry the baby with herself with the help of a wrap that holds the baby steady with the mother. It has been shown that if we are able to provide 100% coverage of kangaroo mother care in Pakistan, we will be able to bring down the neonatal mortality by 40%. At present, it is very, very high. And as a KMC champion, as a neonatologist, I feel that we can do so much more. And so my request is, please advocate kangaroo mother care wherever you are practicing. You can do it in the facilities, you can do it in the home. It is not cost intensive, but yes, it does require determination and it does require the will to do it. So please advocate KMC. Let's help each other to improve neonatal mortality in Pakistan.